नमस्ते दोस्तों, आई एम मिस्टर केमोफाइल और ये है मेरा सेकंड वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टीआई फॉर मुंबई के इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं अपने इंटरव्यू के डिटेल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। टीआई फॉर मुंबई में एक दिन में काफ़ी कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है, इसलिए एक से ज़्यादा इंटरव्यू पैनल्स होती है। जब एक कैंडिडेट अंदर जाता है तो पैनल में 2 या 3 मिनट का डिस्कशन होता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। इंटरव्यू से पहले प्रोफेसर आपके राइटअप को पढ़ लेते हैं, आपको इंटरव्यू रूम के बाहर वेट करना पड़ता है और जब आपका नाम बुलाया जाता है तब आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, फिर बोला कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट एक साइड रख लूँ ताकि मैं कंफर्टेबल फील कर सकूँ। फिर बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आए थे। आप कहाँ से हैं, आप अपना पीजी कहाँ से किया, आपने किस ईयर में पीजी कंप्लीट किया, अगर एकेडमिक गैप है तो आप इस पीरियड में क्या कर रहे थे। मैंने बताया कि मैं नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। एक बात ये थी कि मुंबई इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पीजी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा, लेकिन हैदराबाद वाले इंटरव्यू में प्रोजेक्ट और कॉलेज के स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में सवाल आए थे। एंड आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट of that interview panel in Mumbai. इंटरव्यू पैनल में 4 प्रोफेसर्स थे, अंकना मैम, विवेक सर, अमर्त्या सर एंड एक प्रोफेसर जिनका नाम मुझे याद नहीं, लेट्स से हिम प्रोफेसर एक्स। सबसे पहले उन्होंने मेरे राइटअप से क्वेश्चन पूछना शुरू किए क्योंकि मैंने अपने इंटरेस्ट एरियाज नानो साइंस और कैटालिसिस मेंशन किए थे। विवेक सर का ग्रुप भी इस एरिया में काम करता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपने कभी नानो साइंस पढ़ा है, नानो पार्टिकल्स का क्या मतलब है, सिर्फ नानो पार्टिकल ही इंपॉर्टेंट क्यों है, माइक्रो या पिको पार्टिकल्स क्यों नहीं, जबकि उनका भी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। मैंने ऑनेस्टली बोला कि मुझे नानो पार्टिकल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे कैटालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। एंड ऑल्सो आई आंसर सम ऑफ दोज क्वेश्चंस बट आई स्टक इन थर्ड क्वेश्चन, जो कि सिर्फ नानो पार्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। फिर उन्होंने पूछा, आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है। मैंने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जब उन्होंने पूछा कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मैंने एनएमआर कहा। देन आई वॉज आस्क्ड एनएमआर रिलेटेड क्वेश्चन बाय प्रोफेसर एक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड टू अस, इथेनॉल का एनएमआर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो। बोर्ड और मार्कर दिए गए थे, मैंने ड्रॉ कर दिया। इन इथेनॉल देयर आर 3 kind of proton. The proton which attached to it first carbon, let's say proton A, and then the proton which attached to second carbon, let's say proton B, and the last proton which attached to oxygen, let's say it to be proton C. The next question he asked was, इथेनॉल के OH प्रोटॉन का पिक ब्रॉड क्यों होता है। देन टेम्परेचर का OH प्रोटॉन के कपलिंग विथ HB पर क्या इफेक्ट होता है। हाउ टू नो विच वन इज J1 coupling, J2 coupling, and so on. Concept behind quartet or triplet splitting. They were not asking from Pascal triangle. They want to know the concept whether you don't know or don't know. Then he asked, concentration का OH प्रोटॉन के कपलिंग पर क्या इफेक्ट होता है। OH का हाइड्रोजन CH2 के साथ कपल क्यों नहीं करता है। CH3 और CH2 के प्रोटॉन्स का कपलिंग कांस्टेंट सेम होता है या अलग। Then next I was asked by Ankona ma'am, except spectroscopy, which topic I like. I told coordination chemistry and organometallic chemistry. Then she asked, क्या आप एक ऐसा लिगैंड डिजाइन कर सकते हैं जो K+ और Na+ को सिलेक्टिवली बाइंड करे। आंसर कुड बी क्राउन ईथर। Then she asked me to write the product formed by 1,2-diaminobenzenes reaction with 2 equivalent of salicylglyceride, and I can acidic condition if it is required. Then I struck there during the reaction and she gave me the clue S2 equivalent is taken. Then after I reached to the product. Which can be the donor atom in the formed product here? I told, as electronegativity of nitrogen is lesser, so preferably it could be the donor atom, as that product has 2 oxygen and 2 nitrogen atoms. So she asked me, can't both oxygen and nitrogen be the donor atom? I said yes, it can be possible. Then she said, okay, then react this ligand or this formed product with Fe2 plus
or copper plus and find the product and structure of the product. Due to ZTD, copper plus can form octahedral complex with that product, so it can either form tetrahedral or square planar, but also copper plus rarely form square planar complex, so more chances are there to form tetrahedral complex with the product. Then I was asked about what is Jern-Teller distortion. Then the last question she asked me was, क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जेक्टिडी शो करते हैं? मैंने इनिशियली नहीं बोला, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि कोबाल्ट एडेमेंटन हॉल 4 विथ 4+ कॉम्प्लेक्स जेक्टिडी शो करता है, जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली शो जेक्टिडी, पर मैंने ये आंसर नहीं दिया. इन दिस केस cobalt has cobalt plus 4 charge. So as cobalt 4 plus has 5 valence electron, and that in CFT we have studied 4 tetrahedral splitting. E level has lower energy than T2 level. So out of 5 electron, 4 electron enters to lower level, that is E, and last 1 electron enters to higher level. Generally this is a rare example where you find the tetrahedral splitting energy is more than the pairing energy. So pairing occurs. Then I was asked question by Vivek sir. The first question he asked was, convert CH4 to methyl formate and also monitor this reaction by NMR. Then he asked, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट CH4 को CH3OH में कन्वर्ट करेगा? पहले मुझे मिथाइल फॉर्मेट का केमिकल फॉर्मूला याद नहीं आया, तो उन्होंने हेल्प की. फिर उन्होंने रिएक्शन को बाय एनएमआर मॉनिटर करने के लिए बोला. ड्यूरिंग माय एक्सप्लेनेशन ऑफ हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ एल्डिहाइड, आई टोल्ड मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई एल्डिहाइडिक प्रोटॉन हैज मोर केमिकल शिफ्ट वैल्यू. सो ही आस्क्ड मी व्हाट इज मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी एंड हाउ इट वर्क्स. इन द लास्ट क्वेश्चन he asked was, OCH3 वाले हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट एनिसोट्रोपी से इफेक्ट क्यों नहीं होता? Then the question which were asked by Amartya sir is, how does magnetic anisotropy really work? मैंने बोला चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल. तो उन्होंने पूछा इलेक्ट्रॉन को स्पेरिकल क्यों मान रहे हो? फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मॉडर्न रिसर्च बेस्ट सेट डिस्कस करना शुरू किया, लेकिन बाकी फैकल्टी ने रुक दिया क्योंकि ये एडवांस टॉपिक था. देन ही आस्क्ड मी एक्सेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट आर द टॉपिक्स आई लाइक. आई सेड केमिकल काइनेटिक्स. ही स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स. एक्चुअली ही वांटेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी from chemical kinetics is, what is rate of reaction? Then unimolecular reaction के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछे. Then I answered about Lindman-Hinshelwood unimolecular reaction, and also I wrote the different reaction step like activation step, deactivation step, as those are in equilibrium, and then decomposition step involved in this Lindman-Hinshelwood mechanism. Then he asked me to draw energy profile diagram of this Lindman-Hinshelwood mechanism. Then the next question was, why is now decomposition step in equilibrium? He also answered this question. He said as K2 backward value is much smaller, that's why he generally ignore it, but it doesn't mean it is zero. And the next question was, इन्फानाइट टाइम के बाद रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? Then he asked me to assume this reaction to be in equilibrium, and then how concentration of those species like reactant, intermediate, product be found. And the last question of my interview was, activation energy और rate constant का relationship लिखो. And answer is from K effective. As K effective, if K effective is K1 into K2, then activation energy E overall will be E1 plus E2. फिर उन्होंने मुझे बैठने को बोला और पूछा, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो? उस मोमेंट पे मैं इतना नर्वस था कि कुछ नहीं पूछा, पर उन्होंने मुझे पानी ऑफर किया.
फिर उन्होंने बोला आप डी ब्लॉक जा सकते हैं। डी ब्लॉक में वंशी सर आए और इंटरव्यू का फीडबैक लिया। बिफोर लिविंग द मुंबई कैंपस I had to check up the most important item on the list, going to the beach. Because let's be honest, can you even say you have been to TIFR Mumbai if you don't have at least one dramatic beach photo for proof? अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि TIFR हैदराबाद में मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।